206 अध्याय अगस्त के उद्देश्य अर्घ्यदान एवं उनके पूजन का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अगर महर्षि अगस्त जी साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है, उसका पूजन करके भगवान मनुष्य श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य कन्या राशि को प्राप्त न हुए हो किंतु उसके निकट हो, तब 3.5 दिन तक उपवास रखकर अगस्त का पूजन करके उन्हें अर्घ्यदान दे। पहले दिन जब 4 घंटा दिन बाकी रहे, तब व्रत आरंभ करके प्रदोष काल में अगस्त मुनि की काश पुष्पमयी मूर्ति को कलश पर स्थापित करे और उस कलश स्थित मूर्ति का पूजन करे। अर्घ्य देने वाले को रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। अगस्त के आह्वान का मंत्र ये है: अगस्त मुनिषादुल तेजो रासे मामते यमा मम कृता पूजम गृहस्य प्रियताम सह। मुनिश्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुष्पमयी और महाबुद्धिमान है। अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्रा के साथ मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अगस्त का आह्वान करके और उन्हें गंध पुष्प फूल जल आदि से अर्घदान दे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त की और मुख करके चंदनादि उपचारों द्वारा उसका पूजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल कलश स्थित अगस्त की मूर्ति को किसी कलश के समीप ले जाकर और निम्नलिखित मंत्र से उन्हें अर्घ्य समर्पित करे: काश पुष्प के समान उज्ज्वल अग्नि और वायु से प्रादुर्भूत मित्रा वरुण के पुत्र कुंभ से प्रकट होने वाले अगस्त, आपको नमस्कार है। जिन्होंने राक्षस राज आतापी और वातापी का भक्षण कर लिया था तथा समुद्र को सुखा डाला था, वे अगस्त मेरे सन्मुख प्रकट हो। मैं मन, कर्म और वचन से अगस्त की प्रार्थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकों की आकांक्षा से अगस्त का पूजन करता हूँ। चंदन दान मंत्र। जम्बूद्वीप के बाहर उत्पन्न देवताओं के परम प्रिय समस्त वृक्षों के राजा चंदन को ग्रहण कीजिए। पुष्पमाला अर्पण। महर्षि अगस्त, ये पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाली एवं पापों का नाश करने वाली है। सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाली इस पुष्पमाला को आप ग्रहण कीजिए। धूपदान मंत्र। भगवान, आप ये धूप ग्रहण कीजिए और आप में मेरी भक्ति को अविचल कीजिए। मुझे इस लोक में मनोवांछित वस्तु और परलोक में शुभ गति प्रदान कीजिए। देवताओं तथा असुरों से भी समादृष्ट मुनिश्रेष्ठ अगस्त, आप संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। मैं आपको वस्त्र, धान्य, फल और सुवर्ण से युक्त ये अर्घ्य प्रदान करता हूँ। फलाद्य दान मंत्र। महामुने, मैंने मन में जो अभिलाषा कर रखी थी, तदनंतर मैं अगस्त जी को जगाऊंगा। आपको फलार्घ्य अर्पण करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। महर्षि अगस्त, इस केवल द्विजों के लिए उच्चारणीय अर्घदान का वैदिक मंत्र। महर्षि अगस्त, इस प्रकार प्रजा संतति तथा बल एवं पुष्टि के लिए सचेष्ट हो। कुदाल या खनित्र से धरती को खोदते रहे उस उग्र तेजस्वी ऋषि ने दोनों करणों संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति का पोषण किया। देवताओं के प्रति उसकी सारी आशी प्रार्थना सत्य हुई। तदनंतर निम्नलिखित मंत्र से लोपामुद्रा को अर्घदान दे: अर्घ्य गृह्य देवेशी लोपामुद्रे यशस्विनी। महान व्रत का पालन करने वाले राजपुत्री अगस्त पत्नी देवेश्वरी लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। यशस्विनी, इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। अगस्त के लिए पंचरत्न, स्वर्ण और रजत से युक्त एवं सप्त धान्य से पूर्ण पात्र तथा दधि चंदन से समन्वित अर्घ्य प्रदान करें। स्त्रियों और शूद्रों को काश, पुष्प, प्रतिकाश आदि पौराणिक मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। विसर्जन मंत्र। मुनिश्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुष्प से प्रकाशित और सब कुछ देने वाले हैं। मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कर शांतिपूर्वक पधारिए। इस प्रकार अगस्त का विसर्जन करके उनके उद्देश्य से किसी एक धान्य, फल और रस का त्याग करे। तदनंतर ब्राह्मणों को द्रुत मिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थों का भोजन करावे और उन्हें गौ, वस्त्र, स्वर्ण एवं दक्षिणा दे। उसके बाद उस कुंभ का मुख्य
मुख द्रुत मिश्रित खीर युक्त पात्र से ढककर उसमें स्वर्ण रखकर वह कलश ब्राह्मण को दान दे। इस प्रकार 7 वर्षों तक अगस्त को अर्घ्य देकर सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उससे स्त्री सौभाग्य और पुत्रों को, कन्यापति को और राजा पृथ्वी को प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अगस्त के लिए अर्घ्यदान का वर्णन नामक 206वां अध्याय पूरा हुआ।